हेलो बच्चों, गुड अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 कैसे हैं बच्चों आप? तो बच्चों हम आपका लेसन नंबर 15 पढ़ रहे थे, आलसी मोर। आलसी मोर हमने स्टोरी आपकी कंप्लीट की है। किस तरह जो है एक मोर और मुर्गे की स्टोरी है, किस तरह ये दोनों जमीन खरीदते हैं, फिर वो आपस में उसको बोने के लिए फैसला करते। उसके बाद जो है एक दिन उनको एक धान से भरा हुआ कटोरा मिलता है। फिर जो है मुर्गा जो है मोर से कहता है ठीक है, हम दोनों जो है अपनी जमीन पर बुआई करेंगे और जो है उससे जो अनाज उगकर उगेगा उससे हम जो है खूब सारे पैसे कमाएंगे। तो मुर्गा जो है सुबह जल्दी उठकर अपना रोज का काम उसने खत्म किया, क्योंकि उसको जल्दी जागने की आदत है। उसने दातून किया, नहाया धोया, पूजा पाठ, नाश्ता वगैरह सारा काम निपटा के वो मोर को बुलाने के लिए चला गया। मोर भैया आज खेती में हमें हल चलाने जाना है। लेकिन मोर जो है उसकी आवाज सुनकर बोला कि नहीं भाई, आज तो मुझे नाचने का मन कर रहा है, मेरे जो घुंघरू है खुद ब खुद जो है बज रहे हैं। तुम पहले जाकर जमीन पर हल जोतो, उसके बाद मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके बाद मुर्गे की बात सुनकर उसको हैरानी हुई कि भाई नाचने का और जमीन की खेती करने की क्या वो है, मतलब क्या मिलान है इन दोनों का। लेकिन अजीब तो उसको लगा। लेकिन वो बेचारा क्या करता, विवश होकर वो अकेले ही जो है हल चलाने के लिए चला गया। उसने दिन भर उसने खेत में काम किया। उसने डेले तोड़े, जो पत्थर वगैरह है उनको निकाल के फेंका, घास फूस कचरा वगैरह सब साफ करके खेत को बिल्कुल तैयार करके शाम को घर लौट के आया। उसके बाद उसने क्या किया, बैलों को सानी के लिए, सानी यानी कि जो भूसा वगैरह डाल के, जो खली और वो भूसा वगैरह जो है वो आपस में मिलाकर जो है वो गाय को बैलों को खिलाया और खुद भी खाकर सो गया। अगले दिन फिर वो जल्दी उठ के अपना सारा काम निपटाया। फिर वो सुबह बुआई के लिए, खेती को बोने के लिए वो फिर से हल चलाकर जमीन तैयार कर रखी। उसने उसको कहा मोर को कि भाई अब चलो, धान की बुआई खत्म करते करते हमें शाम हो जाएगी, हम दोनों चलते हैं। लेकिन देखो ये जो मोर है फिर से वो बहाना करने लगा, कहने लगा कि भाई आज तो मुझे सोचने का मन कर रहा है, मैं खाने पीने के अलावा बहुत कुछ अच्छा भी सोचता हूँ। तो इसने उस दिन भी बहाना किया, मुझे आज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर। इस तरह वो जो है बहाना करता रहा। मुर्गा जो है बेचारा अकेले ही जाके उसने सारी खेती वेती तैयार किया। उसके बाद जब अनाज के अंकुर निकल के आया तब उसने सिंचाई करने के लिए कहा, तब भी उसने बहाना किया, कहा कि भाई आज तो मुझे गाना गाने का मन कर रहा है, मैं गाना गाऊंगा तो बारिश आ जाएगी, जिसके कारण जो है सिंचाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसने कहा सिंचाई करना कौन सा कठिन काम है, उसने ये भी कहा कि कौन सा मुश्किल काम है, मतलब हर काम में बहाना करता था। उसके बाद उसने अपना गाना शुरू किया। मुर्गे को गुस्सा आ गया और वो बेचारा अकेला सिंचाई करने चला गया। सिंचाई करने में उसे बड़ी खुशी मिली। कुछ एक हफ्ते बाद, देखते देखते एक हफ्ते के बाद जो है धान के हरे हरे पौधों की जो बालियां हैं वो निकल आई और लहराती बालियां पक गए। पीले पीले धान की खेत, झुकी झुकी लंबी बालियां देखने को बनती थी, इतनी खूबसूरत लगती है। मुर्गा अपने फसल को देखकर इतना खुश था कि वो फूले नहीं समाने, यानी कि बहुत खुश था। कटाई का वक्त आने पर फिर मुर्गे ने मोर से कहा कि धान पक गए, अब चलो कटाई करते, नहीं तो चोरी। मतलब कुल मिला के फिर से उसने बहाना किया, भाई आज तो मुझे जो है अपने पंख साफ करने, आज मुझे ये करना है। कुल मिला के उसने कुछ भी काम नहीं किया। तो बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, शब्दार्थ आपने किए। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। क्वेश्चन आंसर है लेसन नंबर 15, आलसी मोर। आलसी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर का यानी कि पहला क्वेश्चन, मोर और मुर्गे ने जमीन खरीदने पर आपस में क्या किया? मोर और मुर्गे ने जमीन खरीदने के लिए आपस में क्या किया? तो आंसर, मोर और मुर्गे ने जमीन खरीदने पर आपस में मिलजुल कर बोने का फैसला किया। उन्हें जब जमीन मिली तो उन्होंने आपस में मिलजुल कर बोने का फैसला किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर खा, खेत को धान की बुआई के लायक तैयार करने के लिए मुर्गे ने क्या किया? अब देखो खेत को जो है धान की बुआई की लायक, उसको लायक बनाने के लिए मुर्गे ने क्या किया, अभी हमने पढ़ा। तो उत्तर, खेत को धान की बुआई के लायक तैयार करने के लिए मुर्गे ने, देखो पहले मुर्गे ने क्या किया, हल चलाया। उसने पहले हल चलाया, ढेले तोड़े यानी कि जो पत्थर वगैरह छोटे मोटे डले वगैरह थे उनको तोड़े, घास फूस यानी कि घास फूस जो उसमें था उनको सबको निकाला, कचरा आदि साफ किया, जो वहां पे कचरा वगैरह था वो सारे उसने साफ किए। तो उसने बिल्कुल खेत को बोने के लिए तैयार कर दिया। तो बच्चों ये दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, मोर और मुर्गे ने जमीन खरीदने में आपस में क्या किया? तो मोर और मुर्गे ने
आंसर है जमीन खरीदने पर आपस में मिलजुल कर बोने का उन्होंने फैसला किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है खेत को धान की बुआई के लायक तैयार करने के लिए मुर्गे ने क्या किया? तो इसका आंसर है खेत को धान की बुआई के लायक तैयार करने के लिए मुर्गे ने हल चलाया, ढेले तोड़े, घास फूस कचरा आदि साफ किया। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन आप अच्छे से अपनी कॉपी पे कर लेना। इंशाल्लाह जो है बाकी के क्वेश्चन जो है हम कल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू बच्चों।